सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं संस्कृत अनुवाद बनाने के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश है। इस संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हिंदी के कारक चिन्हों और उसमें लगने वाली संस्कृत की विभक्तियों का ज्ञान आवश्यक है। हिंदी में जो वाक्य दिए गए रहते हैं उसमें कारक कौन सा कारक है, चिन्ह के अनुसार उस कारक को पहचानना और उसी के अनुसार संस्कृत की विभक्ति के अनुसार शब्द रूप लगाना। जैसे ये 8 कारक हिंदी में गिनाए गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक का चिन्ह ने और शून्य। शून्य से तात्पर्य है कि कहीं कहीं चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के साथ नहीं रहता है, इसीलिए यह शून्य दिया गया है। तो कर्ता का चिन्ह ने और शून्य है और इसमें संस्कृत की प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्म कारक का चिन्ह है को और शून्य, इसमें संस्कृत की द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म कारक के साथ भी कहीं कहीं चिन्ह का प्रयोग नहीं रहता है, इसीलिए शून्य दिया गया है। तो कर्म का चिन्ह को और शून्य है, इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा यह है और इसमें संस्कृत की तृतीया विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक का चिन्ह है को और के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। यहाँ को देखा कि कर्म कारक में भी है, लेकिन जहाँ को से किसी को देने का अर्थ हो वहाँ संप्रदान कारक होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे बच्चे को देता है तो यहाँ को है तो यहाँ बच्चे में चतुर्थी लगेगी, संप्रदान कारक हुआ बच्चे, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अपादान कारक का चिन्ह से है, लेकिन यह अलग होने के अर्थ में होता है। करण कारक का चिन्ह भी से है तो से यह के द्वारा, यानी यह साधन के रूप में जिसके द्वारा काम हो वहाँ यदि से रहता है तो वह करण कारक होता है, और जहाँ अलग होना अर्थ रहता है वहाँ से में अपादान कारक होता है और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की और रारेरी, इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। और संबोधन का चिन्ह हे अरे है और इसमें प्रथमा विभक्ति ही संस्कृत की लगती है और शब्द रूप में यहाँ पर संबोधन रूप ही दिया रहता है। इस सब को एक शब्द रूप के सहारे देखें। जैसे बालक शब्द रूप है, इसमें भी इसी प्रकार विभक्तियाँ हैं और 3 वचन होते हैं संस्कृत में। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन। तो प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका, ये रूप है। अब किस प्रकार अर्थ लिया जाता है ध्यान दें। बालकः, यदि बालकः रहेगा तो यह प्रथमा एक वचन का रूप है, तो प्रथमा में कारक चिन्ह लगता है, कर्ता कारक होता है, इसमें चिन्ह लगता है ने, तो इस बालकः का अर्थ हो गया, बालकः का अर्थ हुआ बालक ने। फिर यदि बालकम है, बालकम यह द्वितीया का रूप है और इस द्वितीया में ये कर्म कारक में द्वितीया व्यक्त होती है, तो इसका चिन्ह है को, तो बालकम का अर्थ हो गया, बालकम का अर्थ हुआ बालक को। इसी तरह बालकेन, बालकेन तृतीया का रूप है, तो तृतीया में ये करण कारक, तृतीया में करण कारक और इसका चिन्ह है से, तो बालकेन का अर्थ हुआ बालक से। फिर बालकाय, बालकाय यह चतुर्थी का रूप है, तो चतुर्थी में संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को या के लिए, तो बालकाय का अर्थ हो जाएगा बालक को या बालक के लिए। ऐसे ही बालकात, बालकात यह पंचमी का रूप है, बालकात यह पंचमी का रूप है, तो पंचमी में अपादान कारक होता है, इसमें से चिन्ह लगता है, तो बालकात का अर्थ हुआ बालक से। बालकस्य, बालकस्य यह षष्ठी का रूप है, तो बालकस्य का अर्थ हो गया यह षष्ठी में
संबंध कारक होता है तो इसमें का के की लगता है। तो बालकस्य का अर्थ हो गया बालक का, के की इत्यादि। अब बाल के यह सप्तमी का रूप है, बाल के यह सप्तमी का रूप है। सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह में और पेड़ पर लगता है, तो बालके का अर्थ हो जाएगा बालक में या बालक पर इत्यादि। तो इसी प्रकार संबोधन में हे बालक है, इसी प्रकार यह हिंदी में हे बालक, अरे बालक इत्यादि अर्थ लगता है। तो इस प्रकार संस्कृत के पदों को हिंदी में अर्थ समझा जा सकता है चिन्ह लगाकर। साथ ही यदि हिंदी में पद हैं तो उसको संस्कृत बनाने के लिए इस चिन्ह के आधार पर हम कारक को पहचान करेंगे और फिर उस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है संस्कृत की उस विभक्ति का रूप दे देने से उसकी संस्कृत बन जाती है। जैसे बालक ने रहेगा, ने चिन्ह है कर्ता का, तो इसके लिए प्रथमा का रूप बालक लगाएंगे। बालक को रहेगा तो यह चिन्ह है, को चिन्ह है कर्म कारक का, इसके लिए द्वितीया का रूप लगाएंगे बालकम। बालक से रहेगा तो यह से चिन्ह है करण कारक का, इसमें तृतीया विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर बालक से का बालकेन रूप लगाएंगे। बालक को या के लिए के अर्थ में रहेगा तो इसमें यह के लिए चिन्ह है संप्रदान कारक का, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसके लिए बालक को या के लिए या चतुर्थी का रूप बालकाय लगाया जाएगा। बालक से यह से चिन्ह है अपादान कारक का, जहाँ अलग होने का अर्थ रहता है, इसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो बालक से के लिए पंचमी का रूप बालकात देंगे। बालक का ऐसा चीज रहता है काके की, तो वहाँ पर यह संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक के लिए खष्टी विभक्ति लगती है, तो यहाँ खष्टी विभक्ति का रूप बालक से देंगे। बालक में पर यह संबोधन का रूप अधिकरण कारक का रूप है, बालक में पर यह में चिन्ह है अधिकरण कारक का, तो इस अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, तो सप्तमी विभक्ति में यह बालक का बाल की रूप है, तो बालक में रहेगा तो उसके लिए बाल के इस तरह की संस्कृत देनी होगी। यदि संबोधन में पुकारा जाएगा तो उसके लिए हे बालक इत्यादि यह दिया जाता है। तो इस प्रकार संस्कृत से हिंदी करने के लिए और हिंदी से संस्कृत करने के लिए इस चिन्हों की जानकारी आवश्यक है इस शब्द रूपों के साथ। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पुरुष की जानकारी भी आवश्यक होती है। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है, प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बातचीत की जाती है, वह प्रथम पुरुष कहलाता है। यह पुल्लिंग में सर्वनाम में आता है, पुल्लिंग में सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, यानी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब। और स्त्रीलिंग में होता है सा, अर्थ वही है वह, और ते, वे दोनों, ता, वे सब। और नपुंसक लिंग में तत्, वह, ते, वे दोनों, तान, वे सब। ये सभी प्रथम पुरुष ही हैं, केवल लिंग का भेद है इसमें। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है जिसे अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। यह जिसको कहा जाए, सामने में जो व्यक्ति होता जिसे कहा जाता है, इसके लिए मध्यम पुरुष होता है। यह होता है त्वम, युवाम, यूयम, और तीनों लिंगों में यह एक समान ही होता है। कोई लड़का को भी त्वम कहा जाएगा, किसी लड़की को भी त्वम कहा जाएगा, तो ये सभी लिंगों में एक समान ही होते हैं। त्वम यानी तुम एक वचन में, युवाम द्विवचन में तुम दोनों, और यूयम बहुवचन में तुम लोग। उत्तम पुरुष होता है जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है, यह कहने वाला होता है। यह भी तीनों लिंगों में एक समान ही होता है। कोई लड़का भी अपने लिए अहम कहेगा, कोई लड़की भी अपने लिए अहम कहेगी। अब यह अहम, मैं एक वचन में, द्विवचन में आवाम, हम दोनों, और बहुवचन में वयम, हम लोग। तो इस प्रकार ये पुरुष की जानकारी है पुरुष के संबंध में।
और एक बात इसके साथ ध्यान रखना आवश्यक है, ये बहुत जानकारी रखने की बात है कि मैं और तुम इस दोनों को छोड़कर संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। एक शब्द में सीधे से त्वम युवाम युजम यह मध्यम पुरुष होता है, तो तुम, और अहम आवाम व्ययम यह उत्तम पुरुष होता है। अहम त्वम और अहम तुम और मैं को छोड़कर संसार में सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जितनी भी संज्ञाएं हैं, कोई किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम इत्यादि सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम, मोहन, जॉन, करीम इत्यादि जो होगा, व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, टेबल, कुर्सी, बैग, बेंच, छत, मकान, पंखा, पेंसिल, पेन इत्यादि, किसी स्थान का नाम, किसी शहर का नाम, सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार पुरुष की जानकारी हुई। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया दी जाती है। यह एक धातु रूप के सहारे देखें, यहाँ पठ धातु लट लकार का वर्तमान काल का रूप दिया गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथम पुरुष में रूप होता है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में रूप होता है पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष में रूप होता है पठामि, पठावः, पठामः। तो जिस पुरुष और वचन का कर्ता हो उसी पुरुष और वचन की क्रिया दी जाती है। इसे अब मिलाकर देखें। जैसे सह रहेगा, सह यह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया दी जाएगी सह पठति, सह पठति, वह पढ़ता है। यदि तौ रहेगा तो यह प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की दी जाएगी, तो तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते रहने पर यह प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की दी जाएगी, तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। सा रहे तो यह सा भी प्रथम पुरुष ही है। यह सा पुल्लिंग में आता है और सा स्त्रीलिंग में, तो सा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया सा पठति, सा पठति यह दी जाएगी। ते यह स्त्रीलिंग में ते दो के लिए आता है, यह द्विवचन है। ते या दो महिलाएं रहेगी, दो बालिकाएं रहेंगी, तो उसके लिए ते का प्रयोग होगा। तो ते यह द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो इसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन आएगा ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। और ताह यह प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में बहुवचन का रूप है, तो यह ताह के साथ फिर प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप आएगा पठन्ति, ताह पठन्ति, यानी वे सब पढ़ती हैं। अब त्वम यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसके साथ आएगा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, यानी त्वम के साथ पठसि लगेगा, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम यह मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, इसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप लगेगा, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी, यूयम पठथ, तुम लोग पढ़ते हो। फिर अहम यह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। फिर आवाम यह उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप लगेगा, यह आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम यह उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लगेगा पठामह, अर्थात वयम पठामह, हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार सर्वनाम के साथ यह क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कोई नाम रहे तो नाम यदि एक रहे, एक व्यक्ति रहे, तो एक वचन में होगा, और यह प्रथम पुरुष कोई नाम प्रथम पुरुष होगा, तो यह राम यदि रहता है तो रामः यह प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, तो इसके साथ यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी रामः पठति, रामः श्यामः च, तो राम और श्याम ये दो कर्ता हैं, तो दो कर्ता रहने पर क्रिया के द्विवचन का रूप लगेगा, यह पठतः, रामः श्यामः च पठतः। राधा सीता च, राधा सीता और उमा ये तीन यदि रहे, तो ये तीन रहने पर, दो से अधिक रहने पर बहुवचन का रूप होता है, बहुवचन हो जाता है, तो तीन कर्ता के रहने पर इसके साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी
पठन्ति, राधा सीता उमा च अपि पठन्ति। राधा सीता और उमा भी पढ़ती है। इस प्रकार धातु रूप के साथ, क्रिया के साथ कर्ता का मेल होता है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता हो उसी पुरुष और वचन की क्रिया दी जाती है। इसे अच्छी तरह याद कर समझ लेना चाहिए।